दोस्तों आखिरकार अब चीन भारत के घुटनों पर गिरता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि चीनी जनरल ने अब भारत से बड़ी गुहार लगाई है और यह गुहार ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई है। दोस्तों अब चीन के वही हालात होते दिख रहे हैं जैसे पाकिस्तान के हुए थे और अब चीन के बड़े जनरल ने भारत से यह गुहार लगाई है कि प्रतिबंध हटा लो और हमारी इकोनॉमी को बचा लो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन पर आखिर ऐसा क्या संकट आया है कि उसकी इकोनॉमी अब डूब रही है और भारत के पैरों पर अब गिर रहा है चीन। दरअसल चीन इन दिनों कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ है और एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई और यह बिल्डिंग ऐसी जगह पर है जहां चीन की ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक बिल्डिंगें मौजूद है। ऐसे में जब यहां बड़ी आग लग गई तो चीन की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें 39 लोग मारे गए हैं और 10 लोग घायल हो गए हैं। खुद शी जिनपिंग ने इसे लेकर बयान जारी किया। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है कि अब आग लगने की घटनाएं चीन के अंदर ज्यादा होने लगी है और यह सामान्य हो गई है और यह इसलिए हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार वहां इतना ज्यादा बढ़ा है कि जो बिल्डिंग निर्माण किया गया उसमें सुरक्षा का इतना ध्यान भी नहीं दिया गया। और इसका उदाहरण है कि एक छात्रावास में भी इसी तरह से आग लगने की वजह से 13 बच्चे मारे गए थे और इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो आग लगने की वजह से हुई है। तो ऐसे में यहां भ्रष्टाचार निकल कर बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ प्रकृति भी पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए गर्मी के मौसम में वहां काफी गर्मी पड़ रही है और फिर बाढ़ आई और उसके बाद यहां भूकंप आए और भूकंप भी यहां बार बार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां रहने वाले 12,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में यह सब समस्याएं तो चीन में चल रही है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि चीन की इकोनॉमी और भारत का बदलता हुआ रूप। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे करवाया गया और उस दौरान उनसे पूछा गया कि वे भारत को चुनेंगे या चीन को चुनेंगे, इनमें से कौन सा देश ज्यादा रिस्की है, कौन ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। इस दौरान 59% लोगों का यह कहना था कि चीन में प्रवेश ज्यादा रिस्की है। ऐसे में अब सप्लाई चेन को लेकर दुनिया भर के देश चीन से ज्यादा भारत पर निर्भर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरफ ज्यादा चलेगा दूसरे देश भी उसी का अनुसरण करेंगे और उसमें ही ज्यादा निवेश करेंगे। इस बात को चीन भी नोटिस कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। ऐसे में अब चीन यह चाहता है कि पहले की तरह ही सब कुछ हो और यहाँ व्यापार व्यवसाय को उसी तरीके से चलाता रहे। और अब हाल ही में चीन के डिफेंस प्रवक्ता ने भारत को कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि व्यापार और व्यवसाय को वैसा ही करते रहिए, हमारी कंपनी के ऊपर किसी तरीके की स्क्रूटनी नहीं कीजिए और जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे चलने दीजिए, क्योंकि जो बॉर्डर का मुद्दा है वह आज का नहीं है, वह मुद्दा तो इतिहास का है और यह ना ही बुद्धिमानी की बात है और ना ही अच्छी बात है कि बॉर्डर के मुद्दे को द्विपक्षीय रिश्तों के बीच लाया जाए। तो ऐसे में काफी अजीब तरीके से चीन ने अपनी बात रखी है कि हम बॉर्डर पर जो कुछ भी कर रहे हैं वह करने दीजिए और व्यापार चालू रखो, कंपनियों के ऊपर एक्शन ना लो। यह सुनने में ही काफी अजीब लग रहा है। खैर, भारत ने यह कहा है कि जो भी व्यापार या इकोनॉमी की बातें होंगी वह तभी होगी जब बॉर्डर पर सारा कुछ ठीक रहेगा। बॉर्डर पर अगर शांति नहीं है तो हमारे बायलैटरल रिश्ते भी खतरे में रहेंगे। ऐसे में भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया है कि भारत अब चीन के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को तभी ठीक करेगा जब बॉर्डर पर सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों भारत ने अब एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद चीन में बवाल मच गया है, क्योंकि जो खेल चीन ने मालदीव में रचा था उसका जवाब उसे अब ताइवान में मिला है। क्या कुछ हुआ है और भारत ने आखिर ऐसा क्या किया है, अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। दरअसल पहले भारत और मालदीव साथ मिलकर पानी के सर्वेक्षण का काम करने वाले थे, लेकिन जैसे ही मालदीव के नए राष्ट्रपति सत्ता में आए तो उन्होंने भारत के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मालदीव के आसपास पानी में क्या कुछ मौजूद है वह किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन आपको बता दें कि अब यहाँ पर चीन का जासूसी जहाज पहुंच रहा है और मालदीव चीन के जासूसी जहाज के साथ मिलकर वही पानी के अंदर सर्वेक्षण वाला काम चीन के साथ मिलकर करने वाला है, जिससे खतरा लक्षद्वीप और भारत को है।
श्रीलंका ने तो चीन को मना कर दिया है और उसे 1 साल के लिए बैन लगा दिया, लेकिन अब चीन यहां पर पहुंच गया है और अब चीन इस इलाके में सर्वेक्षण करेगा। इसके बाद चीन के जासूसी जहाज को यहां मौजूद हर एक चीज की जानकारी हो जाएगी। सवाल यह उठता है कि जब मालदीव ने यह समझौता भारत के साथ कैंसिल किया था, तब उसे चीन के साथ यह समझौता नहीं करना चाहिए था। ऐसे में यह लक्षद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि भारत ने अब ऐसा बड़ा काम कर दिया है जो चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन पैदा करता है। अगर चीन हमारे यहाँ मालदीव के पास आ सकता है तो भारत भी अब ताइवान पहुंच गया है। ताइवान के साथ भारत के संबंध पहले से ही काफी तेजी से बढ़ रहे थे और अब ताइवान में विलियम लाई जीत चुके हैं। और विलियम लाई के जीतने का मतलब यह है कि शी जिनपिंग का जो एकीकरण का प्लान था उसका सबसे बड़ा कांटा, और विलियम लाई की जीत ने इसको पक्का कर दिया। और इस दौरान बहुत सारे देशों ने ताइवान को बधाई संदेश भी भेजे, जिनमें फिलीपींस भी शामिल था। लेकिन ऐसा करने के बाद चीन फिलीपींस पर काफी भड़क उठा। उसके बाद फिलीपींस ने चीन को सुनाते हुए कहा कि अपने गटर लेवल की बातचीत बंद करो। ऐसे में अब भारत और ताइवान के संबंध भी मजबूत होते जा रहे हैं और अब फॉक्सकॉन और HCL ने ज्वाइंट वेंचर सेमीकंडक्टर स्थापित करने का ऐलान कर दिया है भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई और इस प्रतियोगिता में ताइवान जीता। और आपको बता दें कि जो दूसरी खिलाड़ी इसमें थी वह चीन की थी। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच में काफी संबंध अच्छे चल रहे हैं, लेकिन तब भी चीन चुप था क्योंकि भारत ने कुछ वैसा नहीं किया था। लेकिन अब यह खबर आई है कि ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई संदेश भेजा है। इस दौरान उन्होंने जो बात कही वह बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मैं दुनिया में 2 तरह के लोग देखता हूं। एक कैटेगरी में वह लोग हैं जो पहले से ही भारत को प्यार करते हैं, दूसरी में वह हैं जो भारत के प्यार में पड़ने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन ताइवान में हो रहा था और इस दौरान ताइवान में जो भारत के प्रतिनिधि है वह भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधि ने ताइवान को उसके चुनाव के लिए बधाई संदेश दिया और कहा कि बड़े ही अच्छे लोकतांत्रिक ढंग से आपका चुनाव यहाँ संपन्न हो गया और यह बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि हम ताइवान में लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने बधाई संदेश दे दिया है और ऐसा करके भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर बड़ा बवाल भी खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखना है कि चीन इसे लेकर क्या कुछ कहता है। और ये एक तरह से चीन को एक इशारा है कि अगर तुम हमारे आसपास में ऐसा करोगे तो हम भी वैसा ही सोच सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।